अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे कि कंधे की कटिंग जो है वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। और ऐसे हम कंधे के अगर जो साइज़ लेते हैं तो हमारा कंधा कितने इंच आ रहा है, और हम इस तरह से लेते हैं तो कितने इंच आ रहा है, और हमारा जो हमें कंधा वो कितने पॉइंट डाउन रख के हमने निशान लगाते हैं ताकि हम ऐसे करके कटिंग कर सकें, ठीक है। और कितने इंच जो है हमने यहाँ से ये गुलाई देनी होती है, ठीक हो गया। हर लेडीज़ के हिसाब से अलग हमने अलग तरीक़ों से हमने इसका जो साइज़ करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ मेजरमेंट करके। हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई से रखते हुए देखा है यहाँ तक हमारे पास मतलब तकरीबन 10 इंच आ रहा है, ठीक है। और ये वाली जो है ये साइड की सिलाई जो बैक वाली है ये ऊपर बड़ी हुई है, ठीक हो गया। हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। अगर हम गोल साइज़ करें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ऐसे ऐसे रखें, ऐसे पकड़ कर, तो ऐसे अगर हम अपनी शर्ट कंधे का साइज़ करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। हमारे पास 9 इंच, ठीक है। हमारे पास 9 आ रहा है, ठीक है। तिरछा तिरछा हमारे पास कितना आ रहा है, 9 इंच, ठीक हो गया। और अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास कितना है, ठीक है। यहाँ से हमने हिसाब लगाना है, ये हमारे पास 8 इंच है, ठीक हो गया। अब ये हमने लिखना है 8 इंच बाजू, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि हमें कितना, ये जो होता है ना, यहाँ से पहले हम तीरे का निशान लगाते हैं, फिर हम यहाँ से ऐसे निशान लगा के फिर अपने जो है कंधे की कटिंग करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने अपनी सबसे पहले चेस्ट का साइज़ लेना है, ठीक है। कितना साइज़ है हमारे पास इसका, 20.5, ठीक हो गया। ये हमारे पास चेस्ट कितनी आई है, 20.5 आई है, ठीक हो गया। अब हमने 20.20 जमा कर लेना है, कितना आ गया ये 41, ठीक है। इसको हमने तकसीम करना है 5 पर, ठीक है। 5 पर तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास 8.5 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने 8.5, ठीक है। जैसे कि हमने आपको यहाँ से बताया था कि हमारा ये जो चौड़री होता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि कुछ औरतों की कमीज़ जो होती है वो इस यहाँ से पीछे से खिंचाव पड़ रहा होता है, ठीक है। उनको बाजू फिट नहीं आता, ठीक है। और जो होती है ना ये वाली इसकी सिलाई कुर्ते की तो होती है बिल्कुल सीधी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर फिटिंग वाली बाजू रखी होती है तो हमने यहाँ से ऐसे, ठीक है, जैसा हमारा गोल फरमा होता है ना उसी हिसाब से, ठीक है। हमने यहाँ से इस तरीके से हमने ऐसे, ठीक है, ये गुलाई हमारी आनी थी। अगर हमने ये फिटिंग वाली शर्ट की रखी होती तो फिर हमारा जो बाजू है वो बाजू जो ऊपर से वो लटकता नहीं है, ठीक है। तो अब हम आपको एक और बात यहाँ पर नोट करवाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको इसकी कटिंग करके बताएंगे, ठीक है। ये हमारे पास बाजू कितना रेडी है, 19.5 लेस को डालकर हमने बनाया है, ठीक है। बाजू लंबाई हमारे पास कितनी है, 19.5, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि ये देखें कि ये हमारे पास 19.5 है, ठीक है। और हमने अपनी यहाँ से साइज़ करना है कि ये कितना है, ठीक है। फिर हम आपको पता चलेगा कि हम कितनी डाउन कटिंग करते हैं। ये हमारे पास है 15.2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 15.2, यहाँ 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे से। अब आप देखें कि इसमें जो है 4.5 इंच का जो इन्होंने ना किया हुआ है, जो डीप है वो 4.5 इंच कटिंग की हुई है इन्होंने, ठीक है। तो अब हम आपको शर्ट की कटिंग भी बताएंगे कि हमने कैसे करनी है, और हमने आपको फुल साइज़ जो हमारे पास कुर्ता आया है इसका हमने आपको साइज़ लेके बता दिया है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है साइज़ है उस हिसाब से हमने अपनी कटिंग करनी है। पहले आप इसका साइज़ करके उसको 5 पे तकसीम कर लें, ठीक हो गया। उसको 5 पे तकसीम कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, इतना डीप रख के हमने कटिंग करना है, ठीक हो गया। चलिए अब हम आपको शर्ट की कटिंग बताते हैं, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। हम बताएंगे आपको कि बाजू जो है वो कैसे हमने कटिंग करना है और हमारा बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो है ये अब हमने अपनी शर्ट के ऊपर कैसे कटिंग करनी है, ठीक हो गया। हमने ये अपनी शर्ट का साइज़ इस पर उतार लिया है, अब हमने जो है ये कटिंग करनी है। और ये मेन बात हम आपको ये बताएंगे कि जैसे कि अगर हमने गोल साइज़ लिया है तो हमारे पास 10 इंच आ रहा है, ठीक है, कंधा। अगर हमने तिरछा लिया है, ऐसे पकड़कर हमने साइज़ लिया है तो हमारे पास 9 इंच आ रहा है, ठीक है। और जहाँ पर ये हमारा बाजू है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है हमारे बाजू का यहाँ पर, ठीक है, शोल्डर से ये हमने लिया है तो हमारे पास 8 इंच आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको आपको कटिंग करके बताते हैं कि ये हमारे पास कैसे आ रहा है, ठीक है। गुलाई में कैसे आ रहा है, तिरछे में कैसे आ रहा है और बाजू में कैसे आ रहा है, ठीक है। ये कुर्ता स्टाइल है हमारे पास, ठीक है। बाजू बने हुए स्ट्रेट हमने बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं और हम आपको इसकी कटिंग बताते हैं। चलें जी, ये देखें आपके हमने जो है ये अपनी लेंथ जितनी हमें चाहिए थी 45 इंच वो हमने लिख ली है, ठीक है। अब हमारे पास जो है तीरा इसका जो है वो कितना आया है, 15.5 इंच, ठीक है। ये हमारे पास इस शर्ट का तीरा है 15.5 इंच। तो हमने ऐसे करके इसको डबल फोल्ड किया तो हमारे पास तीरा कितना आया इसका, ये देखें जी, हमारे पास ये आया, ठीक है, 7.5 इंच से 2 पॉइंट ऊपर। तो हमने यहाँ पर 7.5 इंच से 2 पॉइंट ऊपर हमने ये लाइन लगा ली, ठीक है। और ये हमने साइज़ की जो सिलाई में आनी है वो लाइन लगा ली। तो टोटल हमारे पास कितना हुआ, तकरीबन 8.5 से 1 पॉइंट कम, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ना 8.5 से 1 पॉइंट ऊपर ये निशान लगा लिया, ठीक है। अब हमने देखना है कि अब हमने जो है ये वाला निशान कितने इंच पर लगाना है, ठीक है। ये तो वैसे ही मैंने लगा लिया, लेकिन अब हम ये बताएंगे ये कितने इंच पर लगाना है। ये हमने लगाना है जैसा कि हमने इसको जमा करके इसके बाद हमने तकसीम किया था 5 पर। तो ये 5 कहाँ से आया, मेन बात, ठीक है। हमने यहाँ से ये देखें ये हमारी लेंथ है ना, तो हमने यहाँ से 5 इंच, ठीक है, ये होता है हमारा 5, ये 5 ये कौन सा होता है कि जो हमारे गले के और दरमियान में, ये बताती हूँ मैं भी आपको, ये देखें ये होता है 5। जब हम ये सबसे मेन बात कहाँ से हम गुलाई देते हैं, जहाँ से हम गुलाई देते हैं ये वो वाला हिस्सा होता है जिसे हम 5 कहते हैं, ठीक है। ये देखें
ठीक है। ये देखें आप, जैसा कि हमने यहाँ से सीधा लेके आना है अपनी कटाई को, ठीक है। लाते लाते हम जहाँ से हमने ऊपर से 5 इंच पे निशान लगाना है ना, वहाँ से हमने ऐसे अपनी शर्ट की कंधे की गुलाई कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से 5 इंच के निशान पर लगा के वहाँ से हम अपनी शर्ट कंधे की गुलाई देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये वो 5, ठीक है। तो 5 इंच पे तकसीम किया, हमारे पास कंधा कितना है 8.5, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से जितनी हमारे पास लेंथ थी शुरू से हमने 8.5, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, लेकिन हमने यहाँ पर 8 पर भी निशान लगा देना, ठीक है, क्योंकि हमने गुलाई देनी है अपनी शर्ट की, ठीक हो गया। तो ये देखेंगे मैंने जहाँ पर लगाया था ये हमारा ऑटोमेटिकली सिंपल सीधा सा बॉक्स बन गया, ठीक हो गया। ये देखें ये हमारा बॉक्स बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर वाली साइड पर 1 इंच का निशान लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमने गुलाई देनी है, ठीक है। जैसे दाल होती है ना उस तरीके से हमने इसकी गुलाई देनी है, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये एक हो गया। अब हमने इस पॉइंट को, इस कॉर्नर को सीधा अपने सिलाई वाली से मिला देना, ठीक हो गया। अब एक और बात यहाँ पर ये बात है कि अभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से 1 इंच या 1.25 इंच का साइज़ करते हुए वो अपनी ऐसे गोल गुलाई ऐसे वो लाते हैं और ऐसे वो गोल कटिंग ऐसे कर देते हैं, ठीक हो गया। ऐसे हमने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से हमारी ये चीज़ कितनी होनी चाहिए। अब हमारे पास जो इसकी जस्ट है वो कितनी है, हमारे पास जस्ट इसकी है 20.5, ठीक है। यहाँ पर हमने ये निशान लगा लिया, ये है हमारी चेस्ट का साइज़, ठीक हो गया। ये हमारी चेस्ट का साइज़ हो गया। अब हमने यहाँ से ये जो लाइन हमने तिरछी खींची थी यहाँ से हमने 10 ये 1/2 इंच, ठीक हो गया। ये हमारा 5 इंच पे निशान ना, यहाँ से हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया, ठीक हो गया। अब हमने अपनी ये वाली जो सिलाई है लाइन है इसको यहाँ पर लाना है, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको गुलाई देते हुए यहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक हो गया। और आगे हमने यहाँ से 1 इंच, ये देखें ये 1 इंच हमने यहाँ से ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है, ये ओके हो गया। अब हमने यहाँ से ये ऐसे मिलाते हुए हमने ऐसे इसकी कटिंग करनी है। हम कटिंग करके बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया, चलिए कटिंग करके बताते हैं आपको। ये देखें ये हमारी कटिंग हो गई। ये हो गया। और हमने ये देखें ये हमने यहाँ से ऐसे कटिंग कर दिया, ओके हो गया। और अब हमने यहाँ से अब हमने इसका गला बनाना है, मतलब कि जो उसके पोस्टर पे गला बना हुआ है ना ये वाला, हमने इसका ये वाला गला बनाना है, ठीक है। अगर हमने इसका बैन वाला गला बनाना होता या कोई चाइनीज़ नेक बनाना होता तो हमने इसका जो तीरा था वो हमने 1 इंच बढ़ा के कटिंग करना था, क्योंकि बैन वाले जो गले होते हैं उनको खिंचाव नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम तीरा अपना ज़रा सा बड़ा काट लें और ऐसे गले बनाने के लिए अगर हमारा तीरा 1 इंच या 1/2 इंच कम भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जब गला हम खुला बनाते हैं, बोट नेक बनाते हैं, कोई भी शेप में बनाते हैं ना, गला ओपन बनाते हैं, तो वो हमारा एडजस्ट हो जाता है, तीरा अपनी जगह पर सही बैठ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी होगी कटिंग। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये देखें अब हमने इसको यहाँ से ऐसे हल्की सी ये यहाँ पर ख़त्म कर देनी है, क्योंकि ये और ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक है। हेल्दी औरतों के लिए और कटिंग होती है और ये औरतों के लिए और कटिंग होती है, लेकिन बात वही है कि जितनी हमारी साइज़ चेस्ट का है, चाहे मोटी है चाहे पतली है चाहे बच्चा है, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो ना अपनी ये करके इसको जमा करें, ठीक है। इसको जमा करके उसके बाद ये तकसीम कर दें 5 के ऊपर, ठीक है, 5 के ऊपर कर दें। तो बाद में जो इसका आंसर आएगा उस हिसाब से आपने डाउन कटिंग करनी है, ठीक हो गया। तो अब हम इसकी ये वाली कटिंग कर देंगे, ठीक हो गया। ये हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट, ओके हो गया। ये देखें अब हमने यहाँ पर ये कटिंग का निशान लगा देना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास आता है। अब हम दोबारा से इसको दिखा देते हैं कि हमारे पास जस्ट रेडी कितनी आती है, 20.5 आती है, ठीक हो जाए, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर ये जो है चक लगा दिया। अब हमारे पास ये चीज़ आई है, आप इसका साइज़ कर लें, आप इसका साइज़ कर लें। ये देखिए ये ज़्यादा मैंने गुलाई इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया है ये कुर्ता कटिंग है, ठीक हो गया। तो ये देखें इसका आपको हल्का से सिर्फ गोल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, हल्का से इसका गोल नज़र आ रहा होगा। ये देखें इसकी इन्होंने ज़्यादा ऐसे लुक कटिंग नहीं की, ठीक है। कुछ औरतें जो हैं वो खुले कपड़े पहनना पसंद करती हैं, तो ये जो है ये इनको कुर्ता खुला है। और इसके बाजू भी देख सकते हैं आप, इसके बाजू भी खुले नज़र आ रहे हैं, आगे से भी ये देखें खुले कुर्ता स्टाइल में है, ठीक हो गया। चलिए जी हम आपको बाजू की कटिंग बताते हैं। अब मेन बात जो मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास गोल करें तो हमारे पास 10 इंच रेडी हो जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर ये बात क्लियर करनी है कि ये देखें ये सिलाई जब हमने ऐसे लगानी तो सिर्फ ना ये तकरीबन 1/2 इंच या फिर 2 पॉइंट आगे पर सिलाई आएगी, ठीक है, सिलाई लगाने के बाद। तो ये देखें जी, ये देखें हमने ऐसे कंधा लगाया तो हमारे पास कितना रेडी आया, 10 इंच, ठीक हो गया। जितना कि मैंने आपको बताया था कि हमारी शर्ट का साइज़ हमारे पास 10 इंच गुलाई में आया, ठीक है। ये गुलाई तब आती है जब हम 1 इंच जब यहाँ को बढ़ा के अंदर वाली साइड पर तिरछी लगा के फिर ऐसे गोल कटिंग करते हैं ना, उस वक्त हमारे पास जो है ये ऐसे करके, तो ये इस टाइम हमारे पास जो है वो 10 इंच आ रहा है, ठीक है। हम ऐसे अपनी शर्ट की जो है वो लें तो हमारे पास ये देखिए 8.5 इंच आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक हो गया। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हमारे पास गोलाई में और तिरछे में ये क्यों आ रहा है, और हमने जो 5 इंच की बात होती है कि 5 इंच कहाँ से आया, 5 इंच पे क्यों डिवाइड करें, तो वो मसला मैंने आपका इस वीडियो में हल कर दिया है कि 5 इंच जो होता है वो जहाँ से हमने गुलाई देनी होती है ना, 1/2 इंच की, जहाँ से गुलाई हमने अपनी कटिंग की स्टार्ट करनी होती है वहाँ से 5 इंच ऊपर से साइज़ करते हैं। ये देखें यहाँ से 5 इंच साइज़ करते हैं तो वहाँ से हम जो है गुलाई देनी शुरू कर देते हैं, ओके हो गया।
तो चलें जी, बाजू की कटिंग की बारी आ गई है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमें बाजू की लंबाई कितनी चाहिए थी, 19.5। ठीक हो गया, हमें 19.5 चाहिए। ठीक है, और हमें ये हमारी सिलाई का कपड़ा आ गया। ठीक है, तो ये हमने वैसे कटवर्क कपड़े के साथ कर लेना है। उसके बाद हमारे जो है वो बाजू की फ्रंट से आगे से कितनी है, मोरी जिसे कहते हैं, वो हमने रखनी है इसकी तकरीबन 8 इंच। और ये हमारा सिलाई का मार्जिन आ गया। अब मैंने आपको बताना है कि हमारे पास, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो हमारा शर्ट का कंधा था वो कितना था, वो उन्होंने डाउन, ये देखें कि हमारे पास ये है, और ये देखें कितना उन्होंने कम किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये अगर आप ऐसे भी साइज़ कर लेना तो ये देखें आप यहाँ से देखिए, ये वाली सिलाई है। ठीक है, ये सिलाई है, और ये सिलाई से आप यहाँ पर नोट करें तो ये देखें कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, ये 4.5 इंच। ठीक है, ये देखें, ये हमारी सिलाई है। ठीक है, तो ये इधर ये सिलाई है, 4.5 इंच डीप बन रहा है। ठीक है, तो हमने कितना लगाना है, हमने 4 इंच लगाना है। हाफ इंच हमारा सिलाई में आ गया, हमारा 4.5 इंच पूरा हो जाना है। ठीक हो गया, तो चलिए अब हम यहाँ पे कितना लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे 15 इंच, ये 15.5 इंच लगाएंगे। ठीक है, जब हमारा हाफ इंच सिलाई में आ जाएगा तो हमारा ये 3.5 के करीब 4.5 इंच पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर मोटी होते हैं तो ये बात याद रखें, यहाँ पर अगर मोटी होते हैं तो उनको चाहिए कि वो फ्रंट की अलग कटिंग करें, बैक की अलग कटिंग करें। ठीक है, जो करते हैं ना हल्की से आगे से गोलाई में करते हैं, वो उनकी अलग होती है। लेकिन यहाँ पर ये कुर्ता स्टिचिंग है तो कुर्ते में कोई मसला नहीं होता। ये आप यहाँ से 2.5 इंच छोड़ें। ठीक है, 2.5 इंच की यहाँ से गोलाई आते आते आपको ये यहाँ पर ऐसे आएगी। ठीक हो गया, अब हमने ये देखना है कि हमारी जो है ये यहाँ से हमारा कंधा कितना है। ठीक है, देखिए हमारे पास कंधा कितना था, हमारा वो गोलाई में आके 10 इंच। ठीक हो गया, लेकिन हमने 10 इंच नहीं रखना, हमने यहाँ पर 9.5 इंच रखना है। ठीक है, हाफ इंच कम रखना है, क्योंकि ये देखें, ये जब हमें कटिंग करना है तो ये तो वैसे ही आड़ा है। ये देखें, ये तो ये सीधा है, और ये बाजू जो है कढ़ाई वाले आड़े होते हैं। जब हमने इसकी कटिंग कर देनी है तो ये देखिए ये तिरछा हो जाना है। ठीक है, इसलिए हमने जो है ये हाफ इंच कम करना है। तो हाफ इंच कम करने के बाद ये कितना हो गया, ये हमने यहाँ पर ये देखें ये हो गया। अब हमने यहाँ से मेजरमेंट करना है अपने कुर्ते को। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने मेजरमेंट किया तो हमारे पास 15.5 इंच यहाँ पर हम लगाएंगे निशान। ठीक है, तो ये देखें, ये निशान हमारा जो है करेक्ट साइज़ जो हमारा निशान है ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा निशान हो गया। अब ये हमारे पास सिलाई का कपड़ा आ गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये वाले साइज़ से एंगल से नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि ये कुर्ता है। तो हमने यहाँ से रख के तो इस पॉइंट पर ये देखें, ये हमारी ठीक हो गया। ये हमने ऐसे, ये हमारी पास कटिंग है, ये हमें कटिंग करना है। ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया, ये हमारे पास कटिंग होके आ गया। ठीक है, ये देखें, ये इतना ज़बरदस्त बैठ के आर्म होल आएगा। तो ये देखें, अभी हम आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखा देते हैं कि कितना बन रहा है हमारे पास। ये देखिए, ये एकदम शोल्डर के ऊपर ये चीज़ आपकी एकदम बैठी हुई आएगी। ठीक है, गुलाई के साथ। ये देखें, ये देखिए हमारे पास कितना हमें चाहिए था, 9.5 इंच। ठीक है, ये हमने बिल्कुल सही निशान लगाया हुआ है, और ये हमारे कंधे के साथ बिल्कुल बैठा आएगा। और ये देखें जी, ये हमारे पास जो है इसकी कटिंग रेडी होकर आ गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।